दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के घर आज फिर जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। दूसरी बार दोनों को नोटिस दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप की जांच में देगी नोटिस। सीएम केजरीवाल और आतिशी से पूछताछ के आरोप का आधार पूछेगी। क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को सीएम केजरीवाल और आतिशी के घर नोटिस देने गई थी। दोनों के घर पर नोटिस रिसीव नहीं हुआ। झारखंड में जेएमएम में बगावत का खतरा बरकरार। हैदराबाद के रिजॉर्ट में पहुंचाए गए गठबंधन के 39 विधायक। गठबंधन के विधायकों को लियोनिया रिजॉर्ट में ठहराया गया। एयरपोर्ट से लग्जरी बसों में बिठाकर रिजॉर्ट ले जाया गया। रिजॉर्ट में सभी विधायकों को हाई सिक्योरिटी में रखा गया। सूत्रों के मुताबिक हर एक विधायक के साथ 2-2 जवान तैनात हैं। हैदराबाद जाने वाले विधायकों में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी शामिल हैं। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर है। सूत्रों के मुताबिक विधायक लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा ने नाराजगी जाहिर की है। चंपई सोरेन को सीएम बनाने से नाराज है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का गठबंधन पर तर्ज। चंपई सोरेन को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, विधायकों के टूट का डर सता रहा है। सीएम चंपई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी के आरोपों को किया खारिज। का हैदराबाद घूमने गए हैं गठबंधन के विधायक। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन का 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा। 5 से 6 फरवरी को बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। चंपई सोरेन ने फ्लोर टेस्ट में जीत का भरोसा जताया। कहा महागठबंधन ने साजिशों को नाकाम किया। अब उनकी सरकार हेमंत सोरेन के काम को आगे बढ़ाएगी। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिनों की ईडी की हिरासत में भेजा। 31 जनवरी को जमीन घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को बताया सुनियोजित साजिश। कहा इस कठिन समय में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सोरेन के साथ खड़ी हूं। पीएम मोदी का आज ओडिशा का दौरा। 68,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी संबलपुर में आईआईएम में विकास के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का ओडिशा के बाद असम का दौरा। 4 फरवरी को गुवाहाटी में कई विकास योजनाओं का आगाज करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की न्याय संकल्प रैली। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर 12 बजे संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक। कहा हिम्मत है तो वाराणसी से बीजेपी को हराकर दिखाएं। पूछा कांग्रेस को इतना घमंड क्यों है। लोकसभा चुनाव को लेकर बोली ममता बनर्जी कांग्रेस 40 सीटें भी जीत गई, जीत पाएगी या नहीं। हमने बंगाल में 2 सीटों का ऑफर दिया है पर नहीं मानी। ममता ने राहुल की न्याय यात्रा पर भी कसा तंज। वो बंगाल में सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आए थे। इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। संजय राउत और नाना पटोले के सामने बोले प्रकाश अंबेडकर। एमबीए में सीट शेयरिंग की मीटिंग में आए थे। उत्तराखंड सरकार आज कैबिनेट में रखेगी यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट। 5 से 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होना है। विधानसभा सत्र में यूसीसी पर चर्चा होगी। हम इसे राज्य में लागू करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। ज्ञानवापी के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा जमीयत उलमा हिंद। फैसले को पूरी तरह गलत बताया। हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया। व्यास जी के तहखाने पर आए फैसले को लेकर भड़के ओवैसी। कहा हमारे वजूद पर खतरा। क्या हर मस्जिद को छीन लिया जाएगा। संसद में असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा वो पुजारी सम्राट बन चुके हैं। वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका। व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। अरशद मदनी ने कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल। कहा दलीलों पर नहीं आस्था के आधार पर फैसला सुनाया गया। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला निराशाजनक। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली का बयान। चाणे में गोलीबारी में घायल हुए शिवसेना कल्याण शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ अस्पताल में भर्ती करवाए गए। विधायक गणपत गायकवाड़ गुट की ओर से फायरिंग करने का आरोप है। महेश गायकवाड़ के समर्थक अस्पताल के बाहर जमा हुए। कांग्रेस सांसद के अलग देश वाले बयान पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद बोले डीके सुरेश को 1 मिनट भी सांसद बने रहने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर अटैक। देश से माफी मांगे सोनिया गांधी। सांसद पर एक्शन ले। कांग्रेस नेता डीके सुरेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। बोले बयान देशद्रोह की दुर्गंध फैलाने वाला है। देश तोड़ने की बात करने वाला चाहे जिस पार्टी का हो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद में डीके सुरेश बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 1 शख्स की मौत, 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फैक्ट्री में आग लगने से 31 लोग जख्मी हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नासिक के सिन्नर औद्योगिक इलाके में हुआ हादसा। फैक्ट्री में लगी भीषण आग। गुलमर्ग पहुंचे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पर्यटक। बर्फबारी का उठा रहे मजा। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई भारी बर्फबारी। पूरे इलाके में दिखी बर्फ की सफेद चादर। अगरतला में त्रिपुरा मछली महोत्सव 2024 का आयोजन। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शिरकत की। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी का सिलसिला जारी है। 59 करोड़ 10 लाख डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। भारत राइस किया गया लॉन्च। 29 रुपये प्रति किलो होगी चावल की कीमत। विशाखापट्टनम टेस्ट के दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा भारत। यशस्वी लगा सकते हैं दोहरा शतक। विशाखापट्टनम टेस्ट के पहले दिन भारत की पकड़ मजबूत है। टीम इंडिया ने 6 विकेट पर 336 रन बना लिए हैं।